नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिसंबर 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट किए गए हैं, जो आपको सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखते हैं। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च की गई है। हरियाणा राज्य सरकार ने पंजोखरा गांव का नाम बदल करके पंजोखरा साहिब कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 2 वर्षों के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 2 वर्षों के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में अनुमला रेवंत रेड्डी ने शपथ ली है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री अनुमला रेवंत रेड्डी। अमेरिकी पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। आईबीएम ने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है। आईबीएम पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया है। जेमिनी एआई लॉन्च। COP28 में आईआईटी मंडी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। COP28 में अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया। जेवा हुमा कुरैशी को द्वारा। भारतीय मूल के समीर शाह को बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के हैं समीर शाह, इनको बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे है गुजरात राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को के इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू की गए है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर। नई दिल्ली में 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार शुरू हुआ। 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सेमिनार हुआ कहाँ? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं एनएसए स्तरीय बैठक में भाग लिया। जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का संवेद पुस्तक का विमोचन किया। नए भारत का संवेद पुस्तक का विमोचन किया गया। 8 दिसंबर को मनाया गया बोधि दिवस। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। विख्यात सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। एटीपी रैंक में शीर्ष स्थान पे है सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा। कृषि मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यहूदी धर्म के लोगों द्वारा हनुका त्योहार मनाया गया है।
कई बार पूछा जाता है, हनुका त्योहार किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, किस समुदाय के? यहूदी धर्म के लोगों के द्वारा हनुका त्योहार। ग्लोबल ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 10 दिसंबर को मनाया गया मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मनाया गया मानव अधिकार दिवस। फोर्ब्स दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। फोर्ब्स दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीय महिला। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरुआत की है। टाटा मोटर्स ने पंजाब में अपना चौथा स्क्रैपिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। टाटा मोटर्स ने। टाइम मैगजीन ने सैम ऑल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। आप कमेंट में बताइए कि सैम ऑल्टमैन किस कंपनी के सीईओ हैं। मीराचंद भारतीय मूल की उपन्यासकार हैं। मीराचंद, इनको सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार दिया गया है मीराचंद को। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है ये हरियाणा में किया जा रहा है। मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया है। मेटा और आईबीएम ने। केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरपर्सन या चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ाया है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। इनका जो कार्यकाल है अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय। ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है जो शहर में वायु प्रदूषण की मौजूदा समस्या पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत को लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। चीन ने जुके 2Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। जुके 2Y3 वाहक रॉकेट को। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। विष्णुदेव साय बने हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन। नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 की सूची में नामित किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में नामित किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता हैं कबीर बेदी। इनको इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर है। भारत 4 दिवसीय 27वें वेपा यानी विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ का ये पहल का शुभारंभ किया है। फ्रांस में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तमिल कवि और दार्शनिक थे तिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया फ्रांस में। 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस।
मेघालय राज्य की लॉकडोंग लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। मेघालय की लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में आयोजित की गई। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में आयोजित की गई। भजनलाल शर्मा भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। भजनलाल शर्मा ख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात लेखिका हैं पुष्पा भारती, उनको उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डोनाल्ड टस्क भारत और वियतनाम के बीच विनबैक्स 23 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। वियतनाम और भारत के बीच विनबैक्स। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं ट्रेविस हेड, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023 के लिए चुना गया। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 मनाया गया। 12 दिसंबर को डॉक्टर अतुल शाह को कॉप 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड, ये गेम चेंजिंग होगा, गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अतुल शाह को कॉप 28 में। बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। उत्तराखंड में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। उत्तराखंड में बनाया जाएगा, राज्य में उत्तराखंड में बनाया जाएगा। आगे है जेवियर माइली। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जेवियर माइली 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। 14 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। महाराष्ट्र एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अतिरिक्त सचिव परम सेन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। पेंशन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं परम सेन। इनको पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।